मोहम्मद ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि जहां के माजी के राजों से एक एक करके पर्दा हटता जा रहा है। इस एपिसोड में एक और राज सामने आया कि इसके पीछे पड़कर इसे इसकी मोहब्बत से दूर करके ज़बरदस्ती से शादी करने वाला इसका शौहर सरमद ना सिर्फ बुरा इंसान था, बल्कि दूसरी औरतों के पीछे लगकर इस पर कितना जुल्म करता था। किस तरह जहांरा को इसके शौहर ने गिराया ये सोचे बगैर कि इसका क्या बनेगा। वो दर्द से चीखती रही पेट पे हाथ रखकर, और ऊपर से ये ठुड्डे मार रहा था कि मेरे जूते ख़राब कर दिए। यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि जहांरा इतना जुल्म बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँची है, लेकिन अब वो गलत कर रही है। दूसरों की हस्ती बस्ती शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करके वो सिर्फ अपने आप को ज़हनी सुकून पहुँचा रही है। देखा जाए तो मायरा और जुनैद एक साथ बहुत खुश हैं और मुतमईन भी हैं। जुनैद को अगर जहांरा ने अपनी तरफ मायल ना किया होता तो शायद वो कभी अपनी हद पार ना करता। बहरहाल जहांरा की लक अच्छी है कि फ़ोन सुनने के बहाने बाहर आती है और अपने कमरे के पर्दे हिलते देख फ़ौरन अपने मोबाइल से अपने कमरे के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, जहां पर आशिक इसके कमरे की तलाशी ले रहा था। इससे पहले कि वो इस छुपे हुए कमरे तक पहुंचता, जहांरा आसिया को साथ लिए दबे कदमों से अपने पोर्शन की तरफ बढ़ती है और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है। इनके कमरे की तलाशी लेता आशिक एकदम से घबराकर पलटता है। इसे उम्मीद नहीं थी कि जहांरा इतनी जल्दी वापस आ जाएंगी। इन्हें सामने देखकर आशिक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आसिया अपने शोहर की चोरी पकड़ जाने पर गुस्से से आगे बढ़ती है और इसे थप्पड़ मारती है। क्या कर रहा है तू यहाँ? चोरी करने आया था जीजी के कमरे में? जिस पर आशिक हाथ जोड़ देता है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी करने नहीं आया था, मुझे माफ़ कर दे जीजी, मैं ज़िशान के बहकावे में आ गया था, इसने मेरे आगे पैसे रख दिए, मेरी मत्त मारी गई थी पैसे देखकर, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जहांरा इसे इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर सकती हैं? वो पुलिस को बुलवाती हैं और आशिक से कहती हैं, तुम पुलिस के सामने बयान दोगे कि तुम्हें किसने यह सब कुछ करने के लिए कहा, तो शायद तुम्हारी सज़ा में कुछ कमी हो जाए। पुलिस जहांरा के घर से आशिक को पकड़कर ले जाती है और वहीं आशिक के बयान के बाद ज़ीशान को भी हिरासत में ले लिया जाता है। और इधर आसिया परेशान कि जीजी वो ज़ीशान के बहकावे में आ गया था, वो ऐसा नहीं है, माफ़ कर दे उसको। लेकिन जहांरा उल्टा आसिया पर गुस्सा करती है कि एक बार तुमने मुझे बता दिया होता कि तुमने आशिक की अलमारी में 25,000 रुपये देखे थे। आसिया हैरत और बेयकीनी से जीजी को देखती है कि ये बात इन्हें कैसे पता चली, ये तो इसके और आशिक के बीच में थी। लेकिन जहांरा ने इस घर के कोने कोने में कैमरे लगा रखे हैं, यहाँ तक कि आसिया के कमरे में भी, और वो जानती हैं कि इस कमरे में क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं आसिया और आशिक के दरमियान, वो सब जानती है। आसिया जीजी की बात सुनकर घबरा जाती है, जिस पर जहांरा कहती है, जी तो चाह रहा है कि तुझे भी उसके पास ही भेज दूँ। आसिया हाथ जोड़ती है, माफ़ी मांगती, जीजी माफ़ कर दें, मैं आपसे नहीं छुपाना चाहती थी, लेकिन आशिक ने मुझसे गलत बयानी की, इसने पैसे जमा किए हैं, इसने मुझे गलत बताया और मुझे लगा शायद वो सच कह रहा है। एक बार माफ़ कर दें जीजी, मेरा शौहर है, वो गलती हो गई, दोबारा नहीं करेगा। लेकिन जहांरा अब आशिक से वो बदला लेगी जो कि मैंने पिछले रिव्यू में आपके साथ शेयर किया है।